कुछ देर तुम लोग भी बाहर खेलाओ। वैसे भी मैं खाना बना रही हूँ तो यहाँ चूल्हे की तपन से ज्यादा गर्मी लगेगी। माँ, हमारा भी बाहर जाकर खेलने का मन करता है, लेकिन बाहर गर्मी बहुत ज्यादा है ना। हाँ तो तुम्हारे दोस्त भी तो खेल रहे हैं, उन्हें गर्मी नहीं लगती क्या? लगती है माँ, लेकिन उनके घरों में तो कूलर और पंखे हैं ना, तो खेलने के बाद वो उसमें जाकर बैठ जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं है, जिससे हमें गर्मी और भी ज्यादा लगती है। हाँ माँ, हमारे यहाँ तो एक पंखा तक भी नहीं है जो कि आकर हम हवा खा सकें। ये सुनकर कमरे में बैठे उनके पिता सुरेश और दादा दादी के चेहरे पर भी उदासी आ जाती है। कुछ देर बाद अर्चना सबको खाना परोसती है। बस अर्चना, मुझे यही रोटी देना, मेरा पेट भर गया। हाँ, मुझे भी और रोटी नहीं चाहिए। ये क्या, आप दोनों का एक एक रोटी से पेट भर गया? सारा दिन भट्टी में काम करते हुए वैसे ही पूरा बदन जल जाता है, फिर घर आकर इस गर्मी में तो बिल्कुल भी भूख नहीं लगती। हाँ बहू, गर्मी से तो मेरा सर भी चकरा जाता है। अगर एक रोटी ज्यादा खा ली तो सीने में बेचैनी होने लगती है, फिर जो थोड़ी सी नींद आती है वो भी नहीं आएगी। जैसे तैसे वो लोग उस गर्मी में खाना खाते हैं, फिर रात में खिड़की दरवाजे खोलकर सो जाते हैं। बाप रे बाप, दिन भर में क्या कम गर्मी होती है जो रात में इस गर्मी से छुटकारा नहीं मिल रहा। इतनी देर से सोने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन भरी गर्मी के कारण नींद है कि आती ही नहीं। हाँ माँ, हमें भी नींद नहीं आती, सारी रात गर्मी में जागते रहते हैं और फिर स्कूल में लगे पंखे में नींद आती है तो मैडम हमें बहुत मारती हैं। अब तो एक ही तरीका है, चलो चलकर बाहर आंगन में सो जाते हैं, कम से कम पेड़ की ठंडी हवा तो खाने को मिलेगी। अर्चना सबका बिस्तर आंगन में लगा देती है, सब वहाँ सो जाते हैं, जिससे उन्हें थोड़ी राहत मिलती है और चैन की नींद आती है। सबको नींद तो अच्छी आती है, लेकिन सारी रात मच्छरों के काटने से उन सबके शरीर पर ढेर सारे दाने हो गए थे। देखो तो, हमारे साथ साथ उन मच्छरों ने बच्चों को भी नहीं छोड़ा, इन्हें भी बुरी तरह से काट लिया है। अगर अपने यहाँ एक पंखा होता तो ये हालत नहीं होती। नहीं नहीं, कल से हम अंदर ही सोएंगे, कहीं मच्छरों के काटने से बच्चे बीमार हो गए तो, और डॉक्टर के पैसे भरने पड़ेंगे। ऐसे ही वो गरीब परिवार जैसे तैसे गर्मी में अपने दिन काट रहा था। एक रोज टप्पू और रूही अपने स्कूल वाले दोस्त के घर कॉपी लेने गए होते हैं, जहाँ एसी की ठंडी हवा खाकर वो कहते हैं, वाह रोहन, तेरे यहाँ तो क्या मस्त हवा आती है। आएगी क्यों नहीं, एसी जो लगा है, और ये पंखा देख, मेरे पापा कल ही नया लाए हैं। काश हमारे पास भी ऐसा पंखा होता। रोहन बेटा, तुम इन दोनों गरीबों को यहाँ क्यों बुला लेते हो? इन गरीबों को क्या है, मुफ्त की हवा खाने चले आते हैं। उस गरम भट्टी में रहकर तो ये सारा दिन जलते हैं ना। आज के बाद ये दोनों यहाँ नहीं दिखने चाहिए। चलो भागो अब यहाँ से। दोनों बच्चे रोते हुए घर आ जाते हैं और अपनी माँ को सारी बात बताते हैं। आपने पिछली बार कहा था पंखा लेकर आओगे, लेकिन आप नहीं लाए। वो गर्मियाँ तो हमने काट ली, लेकिन इन गर्मियों में तो एक पंखा ले आइए, चाहे पुराना ही सही। अपने बच्चों और बूढ़े सास ससुर को देखकर अर्चना सुरेश से इस बारे में बात करती है। सब घर में गर्मी से बहुत परेशान है, हो सके तो आप एक पंखे का इंतजाम कर दीजिए ना। तुम तो जानती ही हो ना अर्चना, सारा दिन मेहनत मजदूरी करके भी मैं ज्यादा कमाई नहीं कर पाता हूँ। बड़ी मुश्किल से तुम सबका पेट भर पाता हूँ, फिर पंखे के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। सुरेश तपती गर्मी में काम पर निकल जाता है। कुछ देर बाद अर्चना भी सब्जी लेने बाजार चली जाती है, जहाँ उसे उसकी एक पुरानी सहेली मिल जाती है और वो उसे अपने साथ घर ले आती है। लेकिन अर्चना के घर आने के बाद, हे भगवान, कितनी गर्मी है यहाँ। अर्चना, तुम इतनी गर्मी में कैसे रहती हो? एक पंखा तक नहीं है तुम्हारे यहाँ? अरे तुमसे अच्छे तो मेरे घर के नौकर हैं, जिनके यहाँ कम से कम पंखे तो है। वैसे मेरी काम वाली कुछ दिन के लिए गाँव जा रही है, अगर तुम चाहो तो मेरे यहाँ काम कर सकती हो, ये मेरा पता है। अच्छा मैं चलती हूँ, अब मेरा तो दम घुट रहा है यहाँ। टीना अपनी अमीरी का रौब दिखाते हुए वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। सारा दिन गर्मी में रहने के कारण एक रोज दोनों बच्चों की तबीयत काफी खराब हो जाती है। देखिए, गर्मी के कारण इनकी ऐसी हालत हुई है। आप लोगों को बच्चों को गर्मी से बचाना होगा, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर की बात सुनकर अर्चना घबरा जाती है और वो अपने पति से कहकर अपनी सहेली के घर काम पर जाने का विचार करती है। देखो, हम दोनों मिलकर कमाएंगे तो कुछ पैसे जोड़कर हम इन गर्मियों में एक पंखा तो ले ही आएंगे। ठीक है अर्चना, जैसा तुम्हें ठीक लगे। दोनों मिलकर अब काम करने लगते हैं। बेचारी अर्चना शर्मिंदा होकर अपनी सहेली के यहाँ काम करने लगती है। क्या अर्चना, वो देख, तूने वहाँ ठीक से पोछा नहीं मारा। देख अच्छे से सफाई कर, नहीं तो तेरे पैसे काट लूंगी, समझी? देखा तूने मेरा घर कितना बड़ा है, हर कमरे में एसी है मेरे, और जितना तुम्हारा घर है ना, उससे बड़ा तो मेरा बाथरूम ही है। खैर, जैसी जिसकी किस्मत। अर्चना बेचारी बेइज्जती के कड़वे घूंट पीकर चुप रहती और चुपचाप सारा काम करती। अब वो थोड़े पैसे बचाकर पंखे के लिए जमा करती है। ऐसे ही सुरेश भी अब देर रात तक मजदूरी करके घर लौटता।
दिन रात मेहनत करके दोनों पति पत्नी पंखे के लिए पैसे जमा कर ही लेते हैं। एक रोज जब सुरेश पंखा लेने बाजार जाता है तो रास्ते में एक छोटा लड़का साइकिल चला रहा होता है। तभी एक गाड़ी वाला आकर उसे टक्कर मारकर चला जाता है, जिससे उस बच्चे को गहरी चोट आ जाती है। हे भगवान, इस बच्चे को कितनी चोट आई है, इसे अभी अस्पताल ले जाना होगा। सुरेश उसे जल्दी से अस्पताल ले जाता है, जहाँ पंखे के लिए जोड़े हुए पैसे वो उस डॉक्टर को दे देता है और खाली हाथ घर आ जाता है। बाबा, पंखा कहाँ है? नया पंखा आ गया क्या? मुझे माफ करना बच्चों, मैं पंखा नहीं ला पाया। सुरेश सबको सारी बात बताता है। कोई बात नहीं जी, उस बच्चे की जान बचाना ज्यादा जरूरी था, पंखा हम अगले साल ले लेंगे। उधर उस बच्चे का पिता डॉक्टर से सुरेश का एड्रेस निकलवाता है और सुरेश को धन्यवाद कहने उसके घर आता है, लेकिन वो दरवाजे के बाहर खड़ा उनकी सारी बात सुन लेता है। फिर वो जल्दी से एक पंखे की दुकान पर जाता है और वहाँ से एक नया महंगा पंखा ले आता है और सीधा सुरेश के घर आता है। जी, आप कौन? मेरा नाम विवेक है और मैं उस बच्चे का पिता हूँ जिसकी जान आपने अपने पंखे के लिए जोड़े हुए पैसे देकर बचाई है। मैंने आप लोगों की सारी बातें सुन ली थी, इसीलिए मैं ये पंखा ले आया। आपने मेरे बच्चे की जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, इसीलिए मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। ये पंखा मेरी तरफ से आप लोगों के लिए, और साथ ही मैं आपको अपनी फैक्ट्री में काम देना चाहता हूँ। क्या आप मेरी फैक्ट्री में काम करेंगे? आप तो सचमुच हमारे लिए फरिश्ता बनकर आए हैं। अरे फरिश्ते तो आप थे जो आपने मेरे बच्चे की जान बचाई। विवेक उस पंखे को इंस्टॉल करवा देता है। वो काफी महंगा पंखा था, इसलिए उसमें से ऐसी हवा आती थी मानो एसी चल रहा हो। वाह बाबा, ये तो रोहन के एसी से भी अच्छी हवा दे रहा है। अब तो मैं आराम से पंखे के नीचे बैठ कर ना पढ़ाई कर सकता हूँ। हाँ, और अब तो हमें स्कूल में भी नींद नहीं आएगी और ना मैडम की मार खानी पड़ेगी। उस दिन के बाद वो गरीब परिवार पंखे की ठंडी हवा में आराम से सोता है। साथ ही सुरेश अब फैक्ट्री में मैनेजर की नौकरी पर काम करने लगता है, जहाँ उसे अच्छी तनख्वाह मिलती है, जिससे उनकी गरीबी दूर हो जाती है।